अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरे जंगल में रात के तूफान की चर्चा हो रही थी। कालू और रानी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने जंगल के सभी बच्चों के लिए एक बड़ा सा नया स्विमिंग पूल बनाने का फैसला किया। कालू, सब लोग यहाँ आओ। रानी, खुशी से, अब से ये स्विमिंग पूल सिर्फ हमारी मुन्नी का नहीं। कालू, ये पूरे जंगल के सभी बच्चों के लिए है, अब कोई भी बच्चा यहाँ आकर नहा सकता है। ये सुनकर जंगल के सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। लेकिन उसी रात नागपुर जंगल में तेज बिजली चमक रही थी। बारिश और तूफान बहुत भयानक था। एक पेड़ की डाल पर बने घर में मीना अपनी बेटी सारा के साथ बैठी थी। सारा, माँ, घर बहुत हिल रहा है, ऐसे में घर के अंदर रहना खतरनाक है। मीना ने तुरंत फैसला लिया। सारा, जल्दी आओ, हम घर से बाहर उड़ते हैं। दोनों घर से बाहर उड़ गईं और थोड़ी ही देर में मीना का घर पेड़ की डाल से टूटकर नीचे गिर गया। सारा, माँ, हमारा घर खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? मीना, डर मत बेटी, आज रात हम यहाँ पेड़ के नीचे रुकते हैं, सुबह होते ही हम किसी सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे। मीना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और दोनों ठंडी रात में पेड़ के नीचे बैठे रहे। सुबह होते ही बारिश कुछ कम हो गई थी, लेकिन मीना और उसकी बेटी सारा अब बेघर हो चुकी थीं। मीना अपनी बेटी को साथ लेकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में उड़ने लगी। सारा, डर मत बेटा, हम जल्द ही अपने लिए नया घर ढूंढ लेंगे। थोड़ी दूर उड़ने के बाद मीना की नज़र एक बड़े पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर एक नारियल लटक रहा था। सारा, देखो उस नारियल को, अगर हम उसे खोल लें तो शायद हम उसके अंदर रह सकते हैं। सारा तुरंत उस नारियल के पास उड़कर गई और अपनी छोटी चोंच से उसे ठोकने लगी। कुछ ही देर में नारियल में एक छोटा सा छेद बन गया। सारा खुश होकर, माँ देखो, इसके अंदर तो बहुत जगह है। मीना खुशी और राहत के साथ, वाह सारा, आज से यही हमारा नया घर होगा। मीना और सारा दोनों उस नारियल के अंदर आराम से बैठ गईं। कई दिनों बाद उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नया घर भी जल्द ही एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है। मीना और सारा उस नारियल के घर में आराम से रहने लगी। कई दिनों बाद उन्हें लगा कि अब शायद उनकी परेशानी खत्म हो गई है। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और जंगल में पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थीं। उसी समय दो कौवे उस पेड़ के पास उड़ते हुए आए। अरे रानी, देखो तो सही, यहाँ पेड़ पर एक बड़ा सा नारियल है। हाँ कालू, लगता है आज हमें अच्छा खाना मिलने वाला है। दोनों कौवे उस नारियल के पास आकर उसे थोकने लगे। सारा डरी हुई आवाज में, माँ, माँ, कोई हमारे घर को तोड़ रहा है। मीना चिंतित लेकिन शांत रहने की कोशिश करते हुए, डर मत सारा, शायद कोई पक्षी होगा, मैं उनसे बात करती हूँ। मीना धीरे धीरे नारियल के छेद के पास आई और बाहर झांक कर बोली, नम्रता आवाज में, कौवों, कृपया इस नारियल को मत तोड़ो, ये अब हमारा घर है। कालू कौवा कड़क आवाज में, क्या कहा? ये तुम्हारा घर है? अरे कुतरती चिड़िया, ये तो हमारा खाना है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? मीना विनती करते हुए, कृपया हमें यहाँ रहने दो, हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। लेकिन कौवों को मीना की बातों पर जरा भी दया नहीं आई। कालू कौवा धमकी भरी आवाज में, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो हम इस नारियल को तोड़ देंगे। डरी हुई मीना ने तुरंत अपनी बेटी सारा को बुलाया। सारा, जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर मीना और सारा उस नारियल के घर को छोड़कर फिर से आसमान में उड़ गईं। एक बार फिर उनका घर उनसे छिन गया था। मीना और उसकी बेटी सारा फिर से बिना घर के रह गई थीं। दोनों थकी हुई और उदास होकर आसमान में उड़ रही थीं। सारा, माँ, क्या हमें कभी अपना घर मिलेगा? जरूर मिलेगा बेटा, जो हार नहीं मानते, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। थोड़ी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में बहुत सारे कमल के पत्ते तैर रहे थे। मीना खुश होकर, सारा देखो, ये कमल के पत्ते कितने बड़े हैं, हम इनसे अपना नया घर बना सकते हैं। मीना और सारा ने मिलकर एक एक करके कमल के पत्ते इकट्ठे किए और थोड़ी ही देर में उन्होंने एक सुंदर सा घर बना लिया। सारा खुश होकर, माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। उसी समय तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से कालू और रानी कौवा का घर टूट गया और दोनों भीगते हुए इधर उधर भटकने लगे।
कालू कौआ घबराई हुई आवाज में। रानी, अब हम कहाँ जाएं? हमारा घर तो टूट गया। उड़ते उड़ते उन्हें मीना का नया घर दिखाई दिया। कालू कौआ धीमी आवाज में, मीना, क्या हम कुछ देर तुम्हारे घर में रह सकते हैं? मीना को उन दोनों की हालत देखकर दया आ गई। आओ, अंदर आ जाओ, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कालू और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। रानी कौआ शर्मिंदा होकर, मीना, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मीना मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, गलती हर किसी से हो सकती है। उस दिन से जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और मदद का दिल रखने वाला इंसान ही सच्चा महान होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हो सकता है इस कहानी का अगला एपिसोड आप तक पहुंचे ना पाए। और यकीन मानिए, अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है। इसलिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो, तो इसे अपने किसी खास दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें हौसला देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी बेहतरीन और दिलचस्प कहानियाँ लगातार लाते रहें।